जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के और एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट और जीआरएफ के पेपर की। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीन पर भी देखिएगा कि आखिर अब किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे सवालों को बनाने की हमारी रणनीति क्या होती है या क्या होनी चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और ज्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं, अपने दिल से पूछना, क्या ये सवाल आपसे बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं तो एक बार साहित्य को सही से पढ़ लो, संपूर्ण साहित्य को संपूर्णता से पढ़ लो। हमारा बैच भी फिर से नया बैच हिंदी साहित्य का शुरू हो रहा है और हमारे यहाँ भी 1 वीक का फ्री क्लास लेकर देखो। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल गई तो फिर मुझे कहना, क्योंकि अब हम बार बार असफल नहीं हो सकते। जो बच्चे ये बात सोचते हैं वो जरूर क्लास से जुड़ना, और जो ये सोचते हैं कि हमें बार बार असफल होना है, उसे नहीं जुड़ना है। दोस्तों, अब धरी धराई परंपरा नहीं है कि आप एक बुक पढ़ लिए या एक कोई मटेरियल गाइड पढ़ लिए, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिए और रिजल्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब हम प्रकृति को देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अब छोटा सा सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में क्या सही है। अब सही है पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में संपूर्णता में जानकारी होनी चाहिए। अगर संपूर्णता में जानकारी नहीं है तो ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे। अब पहला है ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई। बिल्कुल सही है। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इनके अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट थे और इनका मुख्य उद्देश्य ही था हिंदी और उर्दू गद्य की पुस्तकें लिखना। साथ ही साथ जो ब्रिटेन से अधिकारी आते हैं उनको भी सिखाना और ट्रेनिंग देना। अब हमारा पहला सही हो गया। अब देखेंगे पहला किस किस में है दोस्तों। तो बनाने का एक स्ट्रेटजी भी होता है हमारा। देखते हैं कि पहला ए और सी में है। दूसरा कहता है इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्क्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से हुआ। देखो यहाँ पर दूसरा जो है, इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्क्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से हुआ। ये बात कह तो दिया है दोस्तों, लेकिन इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, अर्थात हमारा बी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखेंगे बी किस किस में है, वो नहीं होगा। अब बी तो पहला, दूसरा और चौथा में है, इसलिए दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अब जब भी आंसर होगा या तो पहला होगा या फिर तीसरा होगा। अब देखते हैं, जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है। तो अब देखते हैं तीसरा कौन सी है। एक दोनों में सी है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब चौथा है, विलियम केरे और अन्य पादरियों के उद्देश्य से इंजिल का अनुवाद हुआ। अब देखिए इसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, तो फिर डी भी नहीं होगा। अब देखो, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर हिंदी बोली का गद्य के विकास में योगदान दिया। ये बिल्कुल सही है। सदल मिश्र जो है, मैंने पढ़ाया भी था, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और ए। हमारा आंसर क्या होगा? ए, सी और ए। देखो सवाल इतना इजी पूछा गया था, लेकिन जब तक आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सवाल आपसे नहीं बनेंगे। आगे की तरफ चलते हैं सवाल में। अब देखो यहाँ पूछा है राजा राम मोहन राय के बारे में। और राजा राम मोहन राय जिसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और पुनर्जागरण में इतिहास में राजा राम मोहन राय के बहुत, राजा राम मोहन राय एक बहुत ही फेमस चर्चित नाम रहे हैं। इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब का इन्होंने विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय के बारे में पहले थे, वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। बिल्कुल गलत है दोस्तों। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी थे। वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। यहाँ बहुदेववाद के समर्थक कह रहे हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जिन जिन में ए है वो गलत होगा। पहला में ए है, ए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। बिल्कुल सही है। पत्रकारिता की शुरुआत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सी है, वे ईसाई धर्म के नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। बिल्कुल प्रभावित थे, ईसाई धर्म के नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे, स्वयं को वेदांती वो नहीं मानते थे। डी नहीं होगा। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकवादी धर्मानुयायी बने रहे। बिल्कुल सही है, वो युक्ति को बात मानते थे और नैतिकता पर वो चलने वाले थे। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा बी, सी और ई। देखते हैं बी, सी, ई किस में है। बी, सी, ई दोस्तों चौथे में है। तो हमारा आंसर जो होगा फोर्थ होगा। इसीलिए हमें अंडरस्टैंडिंग का रखना बहुत जरूरी है। अब सरोज स्मृति से सवाल पूछा गया है। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? तो सरोज स्मृति, आपको ज्यादा नहीं, बेसिक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्य, ये धन्य भी यूज किया है। धन्य पिता मैं निरर्थक था, अगर पढ़ोगे शुरुआत के ही ये लाइन में मिलता है। शुभ्रे, शुभ्रे यूज नहीं किया, सुचिते यूज किया है। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, शुरू का एक दो पेज भी पढ़ लीजिए। मुक्ते यूज नहीं किया है, गीते यूज किया है। तो ये शब्द जब आप सरोज स्मृति पढ़ोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे, तो वहां पर ये चीजें मिलेंगे और उसे हमें याद भी रखने हैं। धन्य, सुचिते और गीते। ए, सी और ई। देखते हैं ए, सी, ई किसमें है? दूसरे में। कुछ और सवाल को लेता है। अब देखो, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में किन उपशीर्षकों का वर्णन है? दोस्तों जब हमने भारत भारती पढ़ाया था, या आप भी पढ़े होंगे, तो उसमें भारत भारती के वर्तमान खंड, भविष्य खंड और पहले के खंड, इन सबको उपशीर्षकों में बांटा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो है उसका उपशीर्षक बताया गया है। वर्तमान खंड के उपशीर्षक क्या है? तो कृषक और कृषि और कृषक है, शिक्षा की व्यवस्था है और दुर्भिक्ष है। उपशीर्षक जो है देखेंगे, कृषि और कृषक है, शिक्षा व्यवस्था है और दुर्भिक्ष है। बी, सी और ई। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, बी, सी और ई। यानी कृषि और कृषक, शिक्षा की व्यवस्था और दुर्भिक्ष। ध्यान रखिएगा। अब भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? अब भूल गलती कविता अगर शुरू में भी दो चार लाइन भी आप पढ़े हैं,
तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन व्यक्तियों का भूल गलती कविता में नाम आया है। यही सब चीजें तो अब हमें पढ़ना है। किन किन, तो अलगाज अलग जाली का नाम आया है, इब्ने सीना का नाम आया है, और अलवेरुनी का तो बहुत बारा नाम आया है, लेकिन लास्ट के ये तीनों का नाम आया है, अलगाजी, इब्ने सीना और अलवेरुनी। तो फिर सी डी ई आंसर होगा, मतलब चौथा इसका आंसर होगा। चौथा इसका आंसर होगा। अब सिंपल सा सवाल है। अब क्वेश्चन पूछा है मानस का हंस, बहुत फेमस उपन्यास है अमृतलाल नागर का, और कह रहा है कि मानस के हंस के पात्र के बारे में पूछ रहे हैं। अगर पूरा आपने पढ़ा होगा या ऊपर ऊपर भी पढ़ा होगा, सारे पात्र को अब ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल जरूर बनेगा। मानस के हंस के जो पात्र है दोस्तों, अब्दुल बेग है, मोहनी बाई है और मेघा भगत है। ये तीन फेमस पात्र है। शुरू में ही आपको ये तीनों पात्र मिल जाएगा जब बुक को पढ़ेंगे मानस का हंस, या बेसिक शुरुआती चरण भी पढ़ेंगे तब भी ये सब नाम आ जाएगा। तो बेसिक चीजों को हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। अब्दुल बेग, मोहनी बाई और मेघा भगत। बी सी डी, देखते हैं बी सी डी किसमें है, पहले में है बी सी डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब फिर है झूठा सच उपन्यास पढ़े हो। झूठा सच का स्त्री पात्र पूछा है। स्त्री पात्र झूठा सच का पूरनदेई तो है ही, पूरनदेई है, सीलो है और बंटी, बेटा बेटा है बंटी, पढ़े ही हो। तो यहां हो जाएगा बी डी और ई, पूरनदेई, सीलो और बंटी, बंती जो उसका बेटा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी डी और ई, बी डी और ई। बताओ, इतना इजी सवाल पूछे गए, लेकिन हाँ गहराई में आप समझे रहोगे सिलेबस को तभी सवाल बनेंगे, नहीं तो सवाल मुश्किल हो जाता है। आपके बंटी हर साल उपन्यास में पूछता है, बाल पात्र फिर पूछ लिया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। बाल पात्र में जोत है, पढ़े ही हो, जोत, अमी है और टीटू है। जोत, अमी और टीटू, तीन पात्र है बी सी डी। हम देखेंगे आंसर में कौन है बी सी डी, बी सी डी, जोत, अमी और टीटू। अब एक सवाल पूछा है कहानी से, बहुत फेमस कहानी है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे। बताना कमेंट करके किसकी कहानी है। बहुत ही फेमस कहानी है। किस तरह माता, यानी कि अपराध व्यवस्था या पुलिस प्रशासन में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, उसी को इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से पुलिस में भ्रष्टाचार किया जाता है। और जब एक इंस्पेक्टर जब चांद पर जाता है, तो चांद को भी, चांद जो एकदम शांत व्यवस्था चांद पर होता है, उसको भी भ्रष्ट में बदल देता है। पहला है, माता दिन को चांद से सारी एरी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश हुआ, बिल्कुल सही है। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसे नहीं काम प्यारा है, बिल्कुल सही है। और डी है, चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, बिल्कुल सही है। तो ये पूरा अच्छे से पढ़ोगे तभी सवाल आपसे बनेगा। बी सी डी, इसका भी आंसर होगा बी सी डी। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब एक तो आपको संपूर्णता में टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और मैं भी जो नया बैच में कराने जा रहा हूँ, टेक्स्ट को एक तो मैं खुद लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कहना क्या चाहता है,
दूसरा उस पे हम डिस्कशन करवाते हैं, फिर उनका टेस्ट लेते हैं। ये सारे काम करते हैं। अगर आप भी अब रियल में रिजल्ट लेना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, एक बार जरूर क्लास लेकर देखो। धन्यवाद। जय हिंद।